ओके, हम लोग बच्चे आज करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, तो पाइथन की टाइप कौन कौन सी रहती हैं हमारे पास, ये सारी हमारे पास पाइथन की टाइप्स रहती हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, बिट वाइज, असाइनमेंट, आइडेंटिटी, लॉजिकल एंड अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिया है। ठीक है, जो आपको यही बताएगा कि हम ऑपरेटर्स जो हैं वो कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे वेरिएबल्स लेते थे ना हम लोग, ए और वी, हम लोग ए वेरिएबल्स लेके चलते थे, राइट। तो यहाँ पे वेरिएबल्स जो होते हैं उनके नेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। ठीक है, ओके। और जो हम लोग उसके साथ साइंस यूज करते हैं, दैट इज अ ऑपरेटर्स, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ए एंड बी इज अ ऑपरेंड्स एंड प्लस इज अ ऑपरेटर। उसके बाद हमारा फर्स्ट जो है ऑपरेटर टाइप है, दैट इज अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, राइट। अब अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, दे आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डाटा, राइट। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर्स हैं। प्लस क्या करता है, ऐड द वैल्यू। ठीक है, ये नॉर्मल सिंपल हैं, सो दैट आपको ये तो समझ आ ही गए होंगे। यहाँ पे हमने ऑपरेंड्स लिए, उनको हमने वैल्यूज असाइन किए हैं। ठीक है, और प्रिंट हमने अपने सारे ऑपरेटर्स यूज किए हैं यहाँ पे, राइट। तो इसकी वैल्यू जो हम फर्स्ट हमारा जो है a प्लस बी, दैट इज 2 + 3 = 5, after that -1, then 6, 0.6666 and 2, and the last one is 8, right। ये हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, दीज आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल, सिंपल एज दैट। ठीक है, वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स कौन सा, क्या इज इक्वल टू का हम यूज करते हैं, इट इज टू असाइन द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। And the next one is notation for assigning the value of the addition to the left and right operand to the left operand. After that, notation for assigning the value for the of the difference of the left and right operands टू द लेफ्ट ऑपरेंट, राइट। ये सारे ऑपरेशन ऑपरेटर्स हैं और साथ में उनकी डिस्क्रिप्शंस हैं कि कौन सा ऑपरेटर जो है आपका क्या वर्क करता है। उसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए प्रोग्राम है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये हमारे पास सारे क्या आ गए, इसके ऑपरेंड्स आ गए। ठीक है, उनको हमने वैल्यूज असाइन किए हैं। अब ऑपरेटर्स हम कहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे ए प्लस बी। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का क्या यहाँ पे वैल्यू आया, वैल्यू ऑफ सी इज 31। ठीक है, 31 कैसे, इन दोनों को इसने प्लस किया, राइट। 21 + 10 = 31। तो इसी तरह से ये सारे हम लोगों ने प्रोग्राम यूज किया है यहाँ पे अपने ऑपरेटर्स को यूज करके। मैम और वॉइस ब्रेक हो रही है। बट मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी प्रॉपर। बिल, बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब आ रही है मैम, पहले ब्रेक हो रही थी। ओके, तो ये प्रोग्राम बच्चे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए बनाया था, राइट। तो ऊपर जो भी प्रोग्राम राइट किया गया है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे उसकी आउटपुट जो है वो शो की हुई है, राइट। देखिए, सी हमने क्या लिया, ए प्लस बी। ठीक है, तो अब प्रिंट द लाइन 1, वैल्यू ऑफ द सी इज। ठीक है, अब उसने काउंट करके हमें वैल्यू ऑफ द सी क्या दी, 31, बिकॉज हमने यहाँ पे प्लस यूज किया था। इसी तरह से सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज किए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता होगा, कंपैरिजन करता होगा हमारी डिजिट्स के बीच में, हमारी वैल्यूज के बीच में, राइट। These operators are used to bring out the relationship between the left and right operands and derive a solution that you would need. It is as simple as to say that you use them for comparison purpose. The output obtained by these operators will be either true or false, depending if the condition is true or not for the those value. ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज यूज की। ठीक है, इफ स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज की है। लूप्स हम लोग आगे करेंगे, स्टेटमेंट्स आगे करेंगे। ठीक है, ए
ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ये ऑपरेटर्स हैं एंड देन इसके ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए हैं। ये देखिए इसकी आउटपुट ये रही, ए इज नॉट इक्वल टू बी। प्रोग्राम पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वल्स टू का ऑपरेंट यूज किया था। ऑब्वियसली जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है, वन वैल्यू हमारी 21 है एंड द अदर वन इज 10, राइट। तो इसी तरह से ये ऑपरेटर सारे जो भी हैं यूज होंगे यहाँ पे। एक सेकेंड, अभी सेकंड में क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। सेम इज ए क्या है, ग्रेटर देन है बी से, ए जो बी से बड़ा, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, राइट। तो इसी तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है प्रोग्राम्स में, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर्स हैं, साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन है कि कौन सा ऑपरेटर क्या वर्क करता है, राइट। और ये उसकी प्रोग्राम की आउटपुट है। देन उसके बाद आपके आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। आई थिंक बिट वाइज ऑपरेटर्स पे तो हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया था, राइट। तो टू अंडरस्टैंड दीज ऑपरेटर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ बिट। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डायरेक्टली मैनिपुलेट द बिट्स। ये हमारे पास प्रोग्राम है, राइट। बच्चे जब हम बिट वाइज ऑपरेटर यूज करते हैं ना, तो ऑब्वियसली हम लोग अभी यहाँ पे पहुंचे तो हमें बिट्स का पता ही है, राइट, बाइनरी नंबर्स का, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने ऑपरेंड्स लिए हैं, उसको वैल्यू दी, जैसे 60 दिया, तो 60 का जो नंबर मैंने बाइनरी बनाया, ठीक है, वो इधर आपको साथ के साथ शो किया हुआ है यहाँ पे, इनकी वैल्यूज जितनी भी हैं, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए अब नीचे ए एंड बी बिटवाइज ऑपरेटर यूज किया लाइन 1 के लिए। लाइन 1 की वैल्यू क्या आई, 12, ठीक है। उसके बाद द सेकेंड इज लाइन प्रिंट बी, वैल्यू ऑफ सी इज 61, राइट। तो ये ऑपरेटर्स यहाँ पे तुम लोग देखोगे, एंड ऑपरेटर, एंड और एक्सोर होते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर टू यूज टू डू एंड ऑपरेशंस और इंडिविजुअल बिट्स ऑफ द लेफ्ट और राइट ऑपरेंड्स, ठीक है। इंडिविजुअल बिट्स उठाएगा वो राइट और लेफ्ट ऑपरेंड्स की, ठीक है। और ऑपरेटर हो गया, एक्सोर हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, देन उसके बाद है मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है। देन लास्ट वन इज डिवाइडिंग बाय 2। ये सारे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आपके इस प्रोग्राम में परफॉर्म किए गए हैं। बट बच्चा एक सजेशन है, प्लीज ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, जैसे अभी आज आपका ये खत्म हो जाएगा बेसिक्स, ठीक है, रिपीट करके, तो ये प्रोग्राम सारे आपके साथ शेयर हो जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इन सबको ना एक बार परफॉर्म करके जरूर देखिएगा। ओके मैम। उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, दीज आर यूज्ड टू ऑब्टेन अ सर्टेन लॉजिक्स फ्रॉम द ऑपरेंड्स। वी हैव 3 ऑपरेंड्स। 3 ऑपरेंड्स कौन कौन से होते हैं, बताओगे मेरे को लॉजिकल ऑपरेटर के लिए? लॉजिकल एंड, और एंड राइट, एंड और एंड और नॉट, ठीक एंड है। और नॉट हाँ, एंड नॉट एंड ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू इफ बोथ लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड्स आर ट्रू, ठीक है। और क्या करता है, ट्रू इफ आइदर वन ऑपरेंड इज ट्रू, नॉट गिव द अपोजिट ऑफ द ऑपरेंड पास्ड, ठीक है। नीचे हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, ए ट्रू बी फॉल्स, ठीक है। ए एंड बी, ए और बी एंड नॉट ए, राइट। तो नीचे आप लोग देख सकते हो हमारी जो आउटपुट आ रही है, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, राइट। ए एंड बी दोनों, अब एंड क्या बोलता है कि मेरे पास जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, तब मेरी वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी। लेकिन अब हमारे पास एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक फॉल्स है, एक ए की जो है ट्रू, बी की फॉल्स। तो हमारे पास इसलिए नीचे क्या आया कि इसकी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास दोनों जो है ऑपरेंड्स की वैल्यू वो दोनों ट्रू नहीं है, ठीक है। एंड द सेकंड क्या बोलता है, ट्रू, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो मैं उसको ट्रू वैल्यू दूंगा, ठीक है। तो अब ए हमारे पास ट्रू है, इसलिए उसने क्या दिया, ट्रू। और नॉट क्या बोलता है, नॉट ए, अपोजिट ऑफ द ऑपरेंड, राइट। अगर ए का नॉट दिया है तो ए हमारा ट्रू है, तो इसका अपोजिट क्या किया उसने, फॉल्स। इसी तरह अगर हम नॉट बी करते तो फॉल्स का ऑपरेंड क्या देता, वो हमें ट्रू, राइट, अपोजिट कर देता हमारी वैल्यू को। उसके बाद है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स चलो शो तो हो ही गए, छोड़ो अब।
These are used to test whether a particular variable or value exists in either a list, direct dictionary, tuple, set and so on. ठीक है. The operators are in, not in. ठीक है. In और not in. In क्या करता है? True if the value or variable is found in the sequence. ठीक है. जो वेरिएबल्स या वैल्यू होगी हमारे पास, अगर वो सीक्वेंस में होगी तो वो ट्रू है. नॉट इन क्या करता है? ट्रू इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द सीक्वेंस. ठीक है. तो ये प्रोग्राम है. ठीक है. जैसे फर्स्ट क्या है? 1 2 3 4, राइट. इफ 5 इन अ ए, प्रिंट यस. इफ 5 नॉट इन ए, प्रिंट नो. तो हमारे पास यहाँ पे 5 नहीं है, तो ये क्या हमारे पास उसकी आउटपुट क्या आई? नो. राइट. आई थिंक ऑपरेशंस के साथ बचे, ऑपरेटर्स के साथ मैंने उनकी डिस्क्रिप्शंस लिख दिया है यहाँ पे कि इन होगा तो क्या होगा, नॉट इन होगा तो क्या होगा. तो इससे आपको अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा जब आप प्रोग्राम क्रिएट करोगे. उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर. ठीक है. These operators are used to check whether the value variables are identical or not. ठीक है. As simple as that. मतलब हमारे पास जो हमारा वैल्यूज या वेरिएबल्स हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए या नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है. तो ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? इज और इज नॉट. इज क्यों है? ट्रू इफ दे आर आइडेंटिकल. अगर वो आइडेंटिकल होगा तो वो ट्रू होगा. इज इसलिए यूज करते हैं. इज नॉट ट्रू इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल. ठीक है. नीचे प्रोग्राम बना. इफ ए इज बी, प्रिंट सिमिलर. इफ ए इज नॉट बी, नॉट सिमिलर. राइट. तो इसकी अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है. मेरे को इसकी आउटपुट बताओगे तुम लोग कि इसकी आउटपुट क्या आएगी? जो ऑपरेटर्स हैं वो है इज हम यूज करेंगे. ट्रू आएगा. क्या आएगा? अमन, you said true. Okay. Any other? यस. सिमिलर आएगा. प्रिंट तो सिमिलर ही हो रहा है ना. हाँ. तो मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो तुम लोग? यस मैम. अमन करिएगा आप एक्सप्लेन. मैम देख, जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ना, तो उसमें इज और इज नॉट दो कंडीशन बताया हुआ है. तो वहाँ पे जब जो कंडीशन बताया हुआ है, तो जो हम वैल्यू इनपुट करा रहे हैं वो तो a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5. जो मेरा इफ कंडीशन है मैम, जो इफ a इज b, तो यहाँ पे ये तो वैल्यू जो यहीं पे सेटिस्फाई कर जाएगा ना कंडीशन को. यहाँ पे ये इज आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया, ये ट्रू ही होगा. ओके बच्चे. फॉल्स. उसके बाद मैम ये तो लूप से बाहर आ जाएगा. उसके बाद जब वहाँ पे सेटिस्फाइड कर जाएगा वो, तो इफ a इज नॉट इक्वल टू b के पास तो जाएगा ही. और कोई? फॉल्स. फॉल्स. क्यों? रीजन? ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम. ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम, इसलिए फॉल्स देगा वो. राइट. बच्चे शायद Yes. आपने ओके. और कोई बताएगा? कंटेंट सेम है बट ऑब्जेक्ट्स अलग अलग. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एलिमेंट है ना, इंटीजर में वैल्यू है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? हाँ. वैल्यूज मैंने असाइन की हुई है उनको इंटीजर में, तो हम लोग वही रीड आउट करनी है बच्चे. सिमिलर ही आएगा बच्चे इसकी आउटपुट. राइट. सिमिलर ही आएगा. करेक्ट. इसकी आउटपुट सिमिलर ही आएगी. सो हमारा जो है इसका